दोस्तों, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कभी भी बंद नहीं होते हैं और इसमें जो प्रॉफिट होती है यह भी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। आज हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताने वाले हैं, पूरे 20 बिजनेस आइडिया जिनका बिजनेस शुरू करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। कोई भी समय हो, यह बिजनेस कभी भी बंद नहीं होते हैं। जब आपने देखा था कोरोना काल चल रहा था, ज्यादातर बिजनेस फ्लॉप हो गए थे, पर ये बिजनेस ऐसे बिजनेस हैं जो कभी बंद नहीं होते। इंसान इनके बिना रह नहीं सकता दोस्तों। तो क्यों ना आप भी इनमें से कोई एक बिजनेस का चुनाव करके अपने जीवन की जर्नी को शुरू कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो पूरी डिटेल से हम जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन से वह 20 बिजनेस है जिनको शुरू करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। आप देख रहे हैं कमाई टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं ऐसे बिजनेस की जो आपके लिए बने हैं। अगर आप इनको शुरू करते हैं तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट भी होगा और इनको लंबे समय तक भी आप कर सकते हैं। आप करेंगे, आने वाले समय में आपके बच्चे और उनके बच्चे भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये बिजनेस कभी भी खत्म नहीं हो सकते। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 बिजनेस, दूध का व्यवसाय। दोस्तों, दूध प्रत्येक घर की आवश्यक वस्तु है, यानी कि इसके बिना हमारे घर की शुरुआत ही नहीं हो सकती। अगर कोई चाय पीता है उसको दूध चाहिए, घर में बच्चे हैं उनको दूध चाहिए, अगर कोई बुजुर्ग होता है उनको दूध चाहिए, डॉक्टर अगर दवाइयां देता है तब भी बताते हैं इसको दूध के साथ लीजिए। यानी कि दूध प्रत्येक घर की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो क्यों ना आप दूध का व्यवसाय शुरू करें। इसका भी व्यवसाय दोस्तों आप 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप पशुपालन कर सकते हैं, दूध का उत्पादन कर सकते हैं, या आप दूध की डेयरी खोल सकते हैं, दूध डेयरी खोलकर भी आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी, जैसे अमूल वगैरह हो गया, इनकी फ्रेंचाइजी लेकर भी दूध की सप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 दूध का बिजनेस बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। अब बात करते हैं नंबर 2 बिजनेस की। दूसरा बिजनेस है बकरी पालन। जी हाँ दोस्तों, बकरी पालन आज के समय में बहुत ही लंबी रफ्तार के साथ सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस बन रहा है। बकरी पालन करके आप दूध का भी उत्पादन कर सकते हैं, प्लस आप अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसको ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं। कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिसमें बकरी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बकरीद वगैरह हो गया। इस समय सबसे ज्यादा बकरी की कीमत बढ़ जाती है। अगर आप बकरी का व्यवसाय शुरू करेंगे तो इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कम पैसे में आप शुरू कर सकते हैं या ज्यादा पैसे में शुरू कर सकते हैं। आप चाहे जैसे भी एक बजट निश्चित करके इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 बिजनेस की, मछली पालन का व्यवसाय। दोस्तों, मछली का पालन बहुत ही बड़ा व्यवसाय है। आज के समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग मछली का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मछली का तेल वगैरह भी निकाला जाता है, इसका प्रयोग दवाइयों में भी होता है। और मछली दोस्तों कई प्रकार की होती है। तो अगर आप इसका व्यवसाय शुरू करना चाहें तो मछली का व्यवसाय बहुत ही आसान है। आपको एक छोटा सा तालाब बनाना होता है, उसमें मछली पालन करनी होती है। इसको बेचना भी आसान होता है, क्योंकि अगर आपके पास मछली तैयार है तो ऑटोमेटिक खरीदार आपके पास आते हैं और आपके यहां से खरीद कर ले जाते हैं। सिर्फ आपको मछली पालन करना होगा। यह भी व्यवसाय आज के समय में बहुत ही बेहतरीन व्यवसाय है। अब बात करते हैं नंबर 4 व्यवसाय की, आटा उद्योग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आटे का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन होता है, प्रत्येक घर में होता है। तो क्यों ना आप आटे का बिजनेस शुरू करते हैं। आटा का बिजनेस, गेहूं का बिजनेस, ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। आपको क्या करना है कि जब इसका उत्पादन होता है मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने में अगर आप गेहूं की खरीदारी कर लेते हैं उचित मात्रा के साथ, उस समय यह आपको कम से कम कीमत में मिल जाता है। गेहूं खरीदने के बाद इसको साफ करके आपको क्या करना है, इसका आटा बना के अपने छोटे छोटे पैकेट बना के इसे आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों, यह बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं होगा। इसके बिना इंसान अपना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो क्यों ना आप आटा का बिजनेस शुरू कर दें। अब बात करते हैं नंबर 5 बिजनेस की, चावल का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में जितना उपभोग गेहूं का होता है उतनी ही बड़ी मात्रा के साथ चावल का भी प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में बहुत सारी जगह हैं जहां पर गेहूं से ज्यादा चावल का प्रयोग किया जाता है। वह दैनिक जीवन में प्रतिदिन चावल ही खाते हैं। तो क्यों ना आप चावल का व्यवसाय शुरू कर दें। चावल का व्यवसाय भी दोस्तों आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कैसे
चावल का व्यवसाय करें, इसके लिए आप नीचे कमेंट्स कीजिए। हम आपको एक चावल पर विशेष वीडियो बना के देंगे जहां पर जानकारी देंगे कि आपको चावल कम से कम कीमत में कहां पर मिल सकता है। अब बात करते हैं नंबर 6 में बिजनेस की, मसाला बिजनेस। जी हां दोस्तों, आप मसाले का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा मसाले का प्रयोग किया जाता है, तो क्यों ना मसाले का बिजनेस शुरू कर दें। खड़े मसाले या पिसे मसाले स्वयं की पैकिंग करके भी बेस्ट सेल कर सकते हैं, या फिर आप विस्तृत डिटेल में जानकारी चाहते हो तो कमेंट्स कीजिए, हम आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से सेल कर सकते हैं, कहां से खरीदेंगे, पूरी जानकारी हम आपको दे सकते हैं मसाला बिजनेस के बारे में। अब बात करते हैं नंबर 7 में बिजनेस की, कपड़ा बिजनेस की। दोस्तों, कपड़े का बिजनेस आज के समय में बहुत ही लंबी रफ्तार के साथ चल रहा है। इसमें बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलती है। आप इसको चाहें तो अपनी स्वयं की दुकान खोल सकते हैं, होल सेलिंग कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं रेडीमेड कपड़े तैयार करके हर जगह सप्लाई कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने बिजनेस को किस हिसाब से करना चाहते हैं, परंतु कपड़े के बिजनेस में अच्छी खासी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 में बिजनेस की, नमक का व्यवसाय। दोस्तों, नमक का बिजनेस भी काफी ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है, कम पूंजी में शुरू होने वाला है, प्रत्येक घर में इसकी आवश्यकता है, तो क्यों ना आप नमक का व्यवसाय शुरू कर दें। नमक कहां से खरीदें, कैसे सेल करें, ये छोटा सा टॉपिक है, बताइएगा तो हम इस पर भी वीडियो आपको बनाकर दे देंगे। लेकिन आप जानते हैं नमक आपको 30 पैसे से लेकर 50 पैसे या 1 रुपए से कम कीमत में देखने को मिल जाता है। कहीं पर काले नमक की डिमांड होती है, और नमक भी दोस्तों कई एक क्वालिटियों का आता है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप नमक का व्यवसाय शुरू करेंगे दोस्तों तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ज्यादा जानकारी की आप कमेंट कीजिए, हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। अब बात करते हैं नंबर 9 बिजनेस की, दवाइयों का बिजनेस। दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं आज के समय में हमारी बीमारियां फैल रही हैं, उसी हिसाब से हमें दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ रही है। तरह तरह की बीमारियां हैं तो तरह तरह के दोस्तों दवाइयों की आवश्यकता पड़ रही है। गांव, शहर, कस्बा, कहीं पर भी रहते हो, हर जगह यह व्यवसाय चल सकता है। आप चाहें तो एक स्वयं का मेडिकल भी खोल सकते हैं, या फिर होल सेलिंग भी शुरू कर सकते हैं। किसी भी कंपनी की डीलरशिप लेके अपने क्षेत्र में इसकी सप्लाई दे सकते हैं। यह भी बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अब बात करते हैं नंबर 10वें बिजनेस की, अंडा का बिजनेस। दोस्तों, आज के समय में अंडे का बिजनेस बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। यह बिजनेस दोस्तों आप होल सेलिंग कर सकते हैं, छोटी सी दुकान लगा सकते हैं, या फिर आप स्वयं का पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं जहां से अंडे का उत्पादन कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने बिजनेस को कैसे करना चाह रहे हैं, पर यह बिजनेस भी काफी प्रॉफिट देने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 11वें बिजनेस की, फास्ट फूड सेंटर। दोस्तों, फास्ट फूड का आज के समय में बहुत ही बड़ा प्रचलन शुरू हो गया है। आप देखते होंगे कि छोटे से छोटे गांव में भी अब फास्ट फूड की जो दुकानें हैं देखने को मिल रही हैं। अगर आप फास्ट फूड का व्यवसाय शुरू करते हैं और एक अच्छा स्वाद लोगों को दे सकते हैं, तो क्यों ना फास्ट फूड खोल लें। फास्ट फूड की दुकान आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। साथ में दोस्तों कम से कम पैसे में यह व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। इसमें जो आपकी लागत है कम से कम होती है और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 12वें बिजनेस की, कॉस्मेटिक व्यवसाय। दोस्तों, अगर आप कॉस्मेटिक का व्यवसाय शुरू करेंगे तो इसमें भी आपको 2 गुनी से लेकर 3 गुनी तक प्रॉफिट देखने को मिलती है। अगर आप होल सेलिंग करेंगे तो आपको कम से कम 2 गुनी प्रॉफिट इसमें देखने को मिल सकती है। और अगर आप दुकान डालते हैं तो कुछ प्रोडक्ट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपको 3 गुनी तक प्रॉफिट हो सकती है। तो आपको क्या करना है, कॉस्मेटिक की या तो दुकान डाल सकते हैं या होल सेलिंग व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 13वें बिजनेस की, ग्रोसरी शॉप, राशन की दुकान का व्यवसाय। दोस्तों, अगर आप राशन की दुकान खोलते हैं तो यह बिजनेस भी ऐसा है जिसके बिना दूसरे व्यवसाय चल ही नहीं सकते। अभी आपने देखा था जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय भी सारी दुकानें बंद थी, परंतु ग्रोसरी की दुकानें खोली जा रही थी और इसका व्यवसाय अच्छा खासा चल रहा था। तो क्यों ना आप एक दुकान खोल लें। अच्छी सी लोकेशन का चयन करना है सिर्फ, और आप देखेंगे कि इसमें भी प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा होती है। आपको कम पैसे में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तब भी शुरू कर सकते हैं, अगर बजट अच्छा है तब आप होल सेलिंग भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ग्रोसरी की दुकान कैसे खोलते हैं। अब बात करते हैं नंबर 14वें बिजनेस की, डिटर्जेंट पाउडर मेकिंग बिजनेस। दोस्तों, अगर आप डिटर्जेंट पाउडर
का व्यवसाय शुरू करें, स्वयं की मैन्युफैक्चरिंग करें तो आपको बहुत ही लंबा फायदा हो सकता है। डिटर्जेंट पाउडर दोस्तों प्रत्येक घर में आवश्यकता होती है। जो डिटर्जेंट शॉप है दोस्तों, इनका व्यवसाय धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले क्या था कि डिटर्जेंट पाउडर की तुलना में डिटर्जेंट शॉप जो साबुन होते थे ये ज्यादा सेल हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है प्रत्येक घर में आप देखते होंगे कि वॉशिंग मशीन जा रही है, और वॉशिंग मशीन जब पहुंचती है दोस्तों तो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है डिटर्जेंट पाउडर का। अगर आप एक अच्छा सा डिटर्जेंट पाउडर निर्माण कर सकते हैं तो इसकी एक फैक्ट्री लगाइए, यूनिट लगाइए और इसका व्यवसाय शुरू कर दीजिए। अगर आप इसका व्यवसाय शुरू करेंगे और एक अपने मार्केट में अच्छा सा रिजल्ट लेने में आप कामयाब हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहां देखने को मिल सकता है। तो इसका भी व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 15वें बिजनेस की, होटल एंड रेस्टोरेंट। दोस्तों आज के समय में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा लोग अगर कोई पार्टी फंक्शन होता है तो होटल रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। अगर हम घर से कहीं बाहर हैं तब भी हमें होटल रेस्टोरेंट में खाना खाना होता है, तो क्यों ना आप होटल रेस्टोरेंट खोल लें। अगर आपके पास एक अच्छा कुक है या ढूंढने में आप कामयाब हो जाते हैं तो आप गारंटी से इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। सिर्फ आपको एक लोकेशन का चयन करना होगा जहां पर आप इसे खोल सकते हैं। अगर आपने एक होटल रेस्टोरेंट खोल लिया तो दोस्तों आपकी तो बहुत ही अच्छी प्रॉफिट देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 16 बिजनेस, दाल का व्यवसाय। दोस्तों हमारे देश में दाल बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है। गांव शहर कस्बा कहीं पर भी हो दोस्तों आप दाल का प्रयोग करेंगे। जब दाल का इतना अच्छा व्यवसाय है तो क्यों ना आप दाल का व्यवसाय शुरू करते हैं। अरहर की दाल, तूर की दाल, बहुत तरह तरह की दालें जो आती हैं, जो उड़द की है, चना की है, मसूर की है, बहुत दालें होती हैं दोस्तों, आप इनका व्यवसाय शुरू करते हैं। अपने क्षेत्र में आप दाल के स्पेशल होलसेलर बन जाएं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा प्रॉफिट होता है। आपको क्या करना है, चाहे तो आप डायरेक्ट किसानों से खड़ी दालें खरीद कर, जो इनके खड़े बीज उनको खरीद कर उनको आप मशीन से निकाल के तैयार करके सेल कर सकते हैं, या किसी होलसेलर से डायरेक्ट दाल खरीद कर भी सेलिंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे कर सकते हैं, परंतु दोनों बिजनेस बहुत ही अच्छे बिजनेस है। अब बात करते हैं नंबर 17वां, सब्जी का बिजनेस। दोस्तों सब्जी का बिजनेस देखने में छोटा लगता है, सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, परंतु इसमें भी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप ज्यादा पैसा लगा सकते हैं तो आप होलसेलिंग कर सकते हैं। होलसेलिंग का मतलब हो गया कि आप सब्जी मंडी से या डायरेक्ट किसानों से सब्जियां खरीद कर इनसे पैसे कमा सकते हैं। अगर किसानों से सब्जियां खरीदिएगा कम कीमत में खरीद कर बड़ी होलसेल मंडी में जाके आप सेल कर सकते हैं, इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर आप चाहें तो होलसेल मंडी से माल खरीद कर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं इनको सब्जी बेचकर पैसे कमा सकते हैं। और अगर आपका बजट कम है, ज्यादा नहीं है, 5-10 हजार रुपए है, तब भी आप सब्जी का व्यवसाय शुरू करके इसमें 2 से 3 गुनी प्रॉफिट ले सकते हैं। व्यवसाय बहुत ही अच्छा है, सिर्फ आपको एक ऐसी लोकेशन देखनी है जहां पर आप इसको सेल कर सकें। अब बात करते हैं दोस्तों 18वें बिजनेस की, मुर्गी पालन। दोस्तों आज के समय में मुर्गी पालन में बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, इसमें प्रॉफिट बहुत ही अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना होता है, सिर्फ आपको एक छोटा सा मुर्गी फार्म तैयार करना होता है और उसके अंदर आप इसको शुरू कर सकते हैं। मुर्गी फार्म दोस्तों आप चाहें तो कम से कम 20x20 में या 10x20 में भी शुरू किया जा सकता है। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आपके पास कितनी जगह है। अगर आपका पास बजट सही है तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। एक मुर्गी दोस्तों 40 से 50 दिन में लगभग तैयार हो जाती है, जो अच्छा खासा प्रॉफिट देती है, और कुछ जगह होती है 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसका व्यवसाय शुरू करके प्रॉफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 19, फ्लोर मिल का बिजनेस। आटा चक्की लगा के भी आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार बिजनेस का भी आविष्कार हो रहा है। चक्की जो होती थी पहले दोस्तों कम से कम हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में अगर आपको अर्जेंट में अपने गेहूं को कहीं पिसवाना है, उनसे आटा तैयार करना है, तो आपको बहुत ही ज्यादा इंतजार करना होगा। आप वहां डालकर आएंगे तब भी बोलेगा भाई या तो शाम को ले लीजिए या कल लेके जाइए। जब आपको इतना इंतजार करना है तो आप सोचिए कि इसकी डिमांड कितनी है, तो क्यों ना आप एक आटा चक्की खोल लें। इसमें कई तरह की और भी मशीनरी लग जाती है, जैसे कि चावल निकालने के लिए भी मशीन लगती है, इसके अलावा लाह पेरने के लिए भी, जैसे तेल निकालने के लिए भी स्पेलर लगाए जाते हैं। तो एक पूरा कारखाना खोल सकते हैं अगर आपके पास बजट है। अगर बजट कम है तो केवल आप चक्की, आटा चक्की लगा के, फ्लोर मिल लगाकर भी पैसे कमा सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों
आखिरी बिजनेस की, जो भी बहुत धूम मचाने वाला बिजनेस है, इलेक्ट्रिक शॉप बिजनेस। दोस्तों अगर आप चाहें तो एक इलेक्ट्रिक शॉप खोलकर भी पैसे कमा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉप दोस्तों आज के समय में जितनी ज्यादा डिमांड निकल के आ रही है आप सोच भी नहीं सकते। इसमें आप देखते होंगे घर में छोटे से छोटा पार्ट्स भी आपको इलेक्ट्रिक शॉप पर भी लेना होगा। हमारे घर में दैनिक जीवन में आज के समय में लाइट का प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। जब लाइट का प्रयोग हो रहा है तो वो ज्यादा समय तक नहीं चलते, जब खराब हो जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से खरीदने होते हैं। तो क्यों ना आप कहीं इलेक्ट्रिक शॉप खोल लें और उससे पैसे कमाएं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का बिजनेस आइडिया, पूरे 20 बिजनेस आइडिया। अगर इनमें से कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों कम पैसे में शुरू होने वाली ये बिजनेस है, इनमें कोई भी बिजनेस का चुनाव करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।